विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या किसी भी लोकतंत्र में गरीब गुरबा को, मासूम को पैसे बांटकर वोट खरीदा जा सकता है क्या? जवाब है हरगिज नहीं खरीदा जा सकता। और बाकायदा इस देश के चुनाव आयोग ने साल साल भर से, बल्कि कई कई साल से चलती हुई ऐसी योजनाओं को जिनमें कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स थे, चुनाव के वक्त रुकवा दिया इसी देश के चुनाव आयोग ने। लेकिन पिछले कई चुनावों से ये रवायत बदलती हुई भी दिख रही है और धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है और बाकायदा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनेता, पैसे लो और वोट दो। महाराष्ट्र में ये होता दिखा। 2024 में नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे विधानसभा के। चुनाव आने की तारीखों तक 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाए जाते रहे। लड़की बहना योजना के नाम पर करोड़ों महिलाओं को पैसा दिया गया और ये तक कहा गया कि भाई वोट दो, अब हम 1500 भेज रहे हैं, जैसे ही चुनकर आएंगे सरकार बनाएंगे 2100 रुपए भेजेंगे, 2100 रुपए, और बम्पर जीत हुई। ये जो फॉर्मूला है ये चलता हुआ भी दिखाई दिया। एकनाथ शिंदे अपनी इसे विजय भी बताते हुए दिखाई दिए कि दरअसल गेम चेंजर रही लड़की बहना योजना, मानते दिखाई दिए। ये अलग बात है कि सेहरा सज गया देवेंद्र फडणवीस के सिर पर, मुख्यमंत्री का काम देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे कर रहे थे, पैसा बांट रहे थे और ये पैसा करोड़ों महिलाओं को गया। 288 में से 235 सीटें महाराष्ट्र में महायुति जीतता दिखाई दिया। बामुश्किल 6 महीने पहले सुपड़ा साफ हो गया था लोकसभा में। तो इसी का हल निकाला गया कि भैया लोकसभा जैसी स्थिति ना हो तो पैसा दे दो महिलाओं को, आधी आबादी है। और बिहार में ये राशि बढ़कर हुई 10,000 रुपए। अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ, सबसे ताजा इलेक्शन बिहार में, राशि बढ़कर कर दी 10,000 रुपए महिलाओं को। और कितने महिलाओं का टारगेट रखा गया? 2,70,00,000 परिवारों में हर महिला को, परिवार की हर महिला को। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतना बड़ा कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा हो। 2,70,00,000 महिलाओं का टारगेट था और अंदाजा यह लगाया गया था कि अगर 2 करोड़ महिलाओं को भी ये पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपए, तो 2 लाख करोड़ तो यही हो गया। बजट था बिहार का सरकार का 3 लाख करोड़ का, 3,17,000 करोड़ का। और खस्ता हालत थी बजट की जिस समय ये 10,000 रुपए बिहार में बांटे जा रहे थे। और ये किस लिए कह रही हूं कि खस्ता हालत थी? क्योंकि बिहार का बजट था 3,17,000 करोड़ रुपए का, जो बजट पेश किया गया था विधानसभा में। और अंदाजा लगाइए कि कर्ज कितना है बिहार पर। ये जो 26/2000 शुरू हुआ है, मार्च बीतते बीतते जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो बिहार पर कर्ज होगा 4,06,476 करोड़ रुपए। तो जितना बजट उससे कहीं ज्यादा का कर्ज। और कमाल इसमें यह है कि जिस बिहार में ये 10,000 रुपए बटे, उस बिहार की जो आमदनी है वो भी आपके सामने रख देती हूं। भाई इसमें तो कोई गुणागणित है नहीं, मेरी जितनी आमदनी होगी मैं कोशिश करूंगी कि उससे कम खर्च करूं। तो बिहार की जो आमदनी है वो है 62,000 करोड़, मात्र 62,000 करोड़। और ब्याज कितना दे रहे थे बिहार सरकार के लोग? 21,000 करोड़। यानी 100 रुपए में से 33 रुपए सिर्फ दे दिए जा रहे थे ब्याज में। और इस बात का रत्ती भर ख्याल नहीं किया गया। 10,000 रुपए बांट दिए गए, चुनाव जीत गए। और कहा गया कि भाई नीतीश कुमार ने तो बिहार की महिलाओं के लिए कब से 1993 से लेकर अब तक बहुत सारी स्कीम्स चलाई। अब ज्यादा बड़ा कंसर्न क्या है कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल में मुख्यमंत्री भी महिला है। और ममता बनर्जी को भी यह समझ में आ गया कि महिलाओं को साधे तो सब सधे, आधी आबादी है। तो ममता बनर्जी ने कल अपना बजट पेश कर दिया और उन्होंने भी खजाने की जो रफ्तार है खर्च करने की, उसको बेतहाशा बढ़ा दिया। ममता बनर्जी अब क्या कह रही है कि 21 से 40 साल के जो युवा हैं बंगाल में दरअसल फरवरी में ही चुनाव अनाउंस हो सकते हैं, इसी महीने जिस महीने आपसे बैठकर बात कर रही हूं। यह सवाल मैंने महाराष्ट्र में उठाया था कि चुनाव से 6 महीने पहले आप लड़की बहना योजना ले आए।
तो ममता बनर्जी फरवरी में चुनाव की घोषणा हो सकती है, मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, 7 मई तक का सिर्फ कार्यकाल है विधानसभा का बंगाल में। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 21 से 40 साल के जितने युवा हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाएगी, या फिर मैक्सिमम 5 इयर्स तक। मतलब अब तक ममता बनर्जी 15 साल की सरकार पूरी कर लेंगी वो, इस चुनाव होने तक। बेरोजगार घूम रहे थे उनके राज्य में युवा, और वो इंतजार कर रही थी कि चुनाव आए और ये घोषणा करती दिखाई दे। और महिलाओं के लिए तो कमाल मोहब्बत बरसती दिखाई दी कल के बजट में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों के भत्तों में 1000 रुपए बढ़ा दिया गया, 280 करोड़ रुपए इस पर आवंटित हुए हैं। आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये भी महिलाएं होती हैं। नागरिक स्वयं सेवकों और ग्रीन पुलिस कर्मियों को भी 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, 150 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित हुआ है। और कमाल जो हो रहा है वो आधी आबादी के साथ। अब क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कितनी महिलाएं हैं बंगाल में, भाई 7.5 करोड़ के आसपास की आबादी है। 7 करोड़ 66 लाख लोग हैं बंगाल में, महिलाएं हैं 3 करोड़ 73 लाख, एब्सोल्यूट आधी 48.69% महिलाएं हैं। यानी महिलाओं को साधे तो सब सदे, हर दूसरे वोटर को क्या क्या देने की घोषणा ममता बनर्जी ने किया है, सुनिए। लक्ष्मी भंडार योजना चल रही है पश्चिम बंगाल में अगस्त 2021 से, उसका पैसा बढ़ाकर कर दिया ममता बनर्जी ने, 500 रुपए का इजाफा कर दिया। SC/ST महिलाओं को अब मिलेंगे 1700 रुपए महीने, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। और बजट कितना बढ़ाया इसका, 14,400 करोड़ का बजट था 24-25 में, 25-26 में हुआ 26,700 करोड़, और इसको जबरदस्त बढ़ा दिया 26-27 के लिए, जो कल बजट पेश हुआ है 40,000 करोड़। तो ममता बनर्जी ने बंगाल से, माफ कीजिए बिहार से सबक सीख लिया। भाई जैसे नीतीश कुमार की वोटर हैं बिहार की महिलाएं, बावजूद इसके 10-10 हजार रुपए की घूस देनी पड़ी महिलाओं का वोट लेने के लिए, और लगाना पड़ा महिलाओं को इस जिम्मे में। अब ममता बनर्जी ये जो 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, इनको 1700 रुपए और 1500 रुपए पकड़ाती दिख रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये तो ममता बनर्जी की वोटर हैं, और आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। आंकड़ा कहता है कि 50% महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, 50% बंगाल की। तो आपका जब ये जमा जमाया वोटर है, तो चुनाव से ठीक पहले ये घोषणाएं याद आ गई। अब इसमें बड़ा खेल क्या है, बंगाल में घोषणाएं हो रही हैं, 4 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। बिल्कुल बिहार वाली स्थिति है, बल्कि मैं कहूंगी बिहार से भी बदतर स्थिति है बंगाल की पैसे धेले के मामले में। बजट पेश किया गया है 4 लाख करोड़ का, टू बी मोर प्रिसाइज 4,06,000 करोड़ का तो बजट पेश किया। कर्ज सुनेंगे तो माथा चकरा जाएगा आपका। बंगाल पर कर्ज है 8,15,000 करोड़ का, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। और इस कर्ज को चुकाने में, कर्ज तो चुकाने की अभी कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही है। इस कर्ज का जो ब्याज दे रही है बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, वो अगर आपको बता दूंगी तो वाकई आप चक्कर खाने लगेंगे। 42%, 42% इनकी आमदनी है बंगाल में ममता बनर्जी की, 1,09,000 करोड़, और ये 45,000 करोड़ खर्च कर देती हैं ममता बनर्जी सिर्फ ब्याज पर। यानी टोटल कमाई का 42%, 100 में से बिहार दे रहा था 33 रुपए ब्याज में, बंगाल दे रहा है 42 रुपए ब्याज में। तो हाथ पल्ले क्या लगा, 58 रुपए 100 रुपए में से, इसी 58 रुपए में पेंशन देनी है, इसी 58 रुपए में वेतन देना है, इसी में बाकी सारे खर्चे करने हैं। और सुप्रीम कोर्ट लगातार ताकीद कर रहा है कि अब भाई आप स्कूल बनवाने को राजी नहीं, अस्पताल बनवाने को राजी नहीं, सड़कें बनवाने को राजी नहीं, जो नए प्रोजेक्ट राज्य में लगने चाहिए वो बनवाने को आप राजी नहीं, और आप फ्री बीज रेवड़ियां बांटते चले जा रहे हैं अंधाधुंध।
क्योंकि एश्योर्ड तरीका है वोट लेने का, पैसा दो और वोट लो। तो अगर बिहार की तर्ज पर देखें तो फिर यह चुनाव डन डील हो जाता है ममता बनर्जी के लिए भी। भाई आधी आबादी को साधा बिहार जीत गए, आधी आबादी को ममता बनर्जी साध रही है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। डन डील है कि बंगाल सीधे सीधे ममता बनर्जी की झोली में जाता दिखेगा, पैसा बटेगा, वोट मिलेगा। अब बीजेपी इसे मदरसों से जोड़ रही कि भाई मदरसों को इतना दे दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को इतना दे दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दिया ही नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बैठे आज कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 217 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी ने, उद्योग और वाणिज्य के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए, शोध और विज्ञान के लिए 82 करोड़ रुपए दिए और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए दे दिए 5713 करोड़। ये मुसलमानों को खुश कर रहा है। अब केंद्र का बजट भी अभी आया है। शिक्षा का बजट घटाते घटाते केंद्र सरकार ने 3.5% से 2.5% कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? और हायर एजुकेशन में ये तकरीबन आधा प्रतिशत रह गया। अब सुप्रीम कोर्ट भी बेल बजा रहा है, आरबीआई बेल बजा रहा है, नीति आयोग बेल बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेल बजा चुके हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया संसद में 29 जनवरी को, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बेल बजा चुकी हैं कि यह दरअसल गंभीर खतरा और गंभीर बीमारी है भारत के लिए। इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयान सुनाती हूं आपको। যে বাজেট প্রভিশন লিখেছেন অমিতা, যেটা বললেন, চন্দ্রিমা যেটা হাউসে বলেছেন, আমি মনে করি এটা বাংলার মানুষের গর্ব করা উচিত। আমরা 2 লক্ষ কোটি টাকা বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা পাই, আমাদের বঞ্চনা করা হয়েছে। এই বাজেটেও আপনারা দেখেছেন বাংলাকে কিছু দেওয়া হয়নি। তো এত বঞ্চনা সত্ত্বেও এবং 5 বছর ধরে 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, যদিও পরপর 5 বছর আমরা 100 দিনের কাজে ইন্ডিয়াতে প্রথম হয়েছিলাম। গ্রামীণ আবাসিক যোজনা যেটা, সেটাতেও 5 বছর পরপর আমরা প্রথম হয়েছিলাম, সেটাও বন্ধ গত 4-5 বছর ধরে। গ্রামীণ রাস্তা যেটা মানুষের সংযোগ সৃষ্টি করে, সেটাও বন্ধ 5 বছর ধরে, ওটাতেও আমরা প্রথম হয়েছিলাম। এই সমস্ত স্কিমে সব টাকা বন্ধ। झूठे आश्वासनों से भरा हुआ बजट है। कल ही आज ही सुबह जो ऑर्डर आया है, आपने देखा डीए के मामले में, डेयरनेस अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मान रही है जो मुख्यमंत्री, वो लोगों को क्या पैसा देगी। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बंगाल में महिला सम्मान की किश्त बढ़ी और वही सवाल दरअसल ममता आधा चुनाव जीत गई। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, महिला युवा सबको ममता ने साध लिया। बीजेपी हिंदू मुसलमान करे आधा आधा।